देखिए कल तक अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले हमने देखा बिल ड्रॉ ऑन किया, बराबर है ना। बिल बनाया, बिल बनाने के बाद एक्सेप्ट हुआ तो ड्रावर के बुक्स में एंट्री देखी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट, और ड्रॉई के बुक्स में देखा वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर हमने बोला बिल ऑनर की एंट्री करी, हमने बोला कैश कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री करे थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसी तरीके से हमने ड्रॉई के बुक्स में एंट्री किए थे, उसने बोला बिल्स पेएबल कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट, कैश गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री करे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर हमने बोला कि भाई बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया बोल तो सर ड्यू डेट पर पैसे नहीं मिले, तो हमने बोला जो एंट्री आपने बिल्स रिसीवेबल के टाइम पे किए थे वो एंट्री को घुमा दो, रिवर्स कर दो। तो आपने एंट्री करी शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और शिवाजी ने एंट्री किया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, दैट इज बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड डिस्काउंटेड। अब पहले समझ कर लेते हैं सर व्हाट मीन बाय डिस्काउंटेड, पूरा ध्यान मेरे तरफ। देखिए डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के पहले अगर ड्रावर को पैसों की जरूरत है, बिजनेसमैन है, कंटिन्यूअसली पैसे लगते ही रहते हैं बिजनेस में, ठीक है ना, तो उसको अगर पैसों की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है जी, उसके पास जो बिल्स रिसीवेबल है, किसने एक्सेप्ट करके दिया ला, शिवाजी ने एक्सेप्ट करके दिया ला 2 महीने के लिए, वो ले जाकर अपने बैंक को बेच सकता है। आप सवाल खड़ा होता सर बैंक लेके क्या करेगी, क्योंकि बिल पर लिखे वाला याद कीजिए पे टू मी और माय ऑर्डर बोला हुआ था क्या, मेरे को या मैं बोलूंगा उसको आपको देना है, तो वो बैंक हो सकती है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। तो ड्रावर क्या कर सकता है जी, ऐसा जाकर अपना बिल बैंक को बेच सकता है। अब सवाल खड़ा होता है सर बैंक का क्या फायदा है, तो बैंक क्या करेगी भाई 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जितने भी पीरियड के लिए वो बिल ले रही खरीद रही है, तो बैंक खरीदेंगी कम में, बराबर है ना। वो तो 50,000 रुपए का बिल है, तो बैंक क्या करेगी, इसको बोलेंगे भाई वरद को बोलेंगे भाई 50,000 रुपए का बिल है, हम तुम्हारे को 2 महीने का पीरियड है, तो 2 महीने का हम तुम्हारे को 500 रुपए कम देंगे, बोले तो हम आपसे बिल लेंगे 50,000 का और आपको हम देंगे कितने 49,500। सर वो 500 रुपए बैंक क्यों कट कर रही हो, बैंक का कमीशन है, बैंक फोकट में थोड़ी बैठी है अपने लिए काम करने के लिए, बैंक का काम ही हो तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है, उसका काम ही पैसे कमाना है। तो वो क्या करेगी जी, वो बिल लेंगी और उसके बदले में क्या देंगे जी, अपने को कैश देंगे, बट बिल पूरा जाएगा बट कैश पूरी आएंगी क्या, नहीं। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक बार ध्यान में रखिए बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और बैंक आपको फुकट में पैसा देगी क्या, नहीं। वो 2 महीने के लिए एक नॉमिनल जो भी ब्याज का रेट है बैंक का उतना कट करेगी और बाकी के पैसे क्या करेगी जी, आपको दे देंगी, ठीक है। अब 2 महीने के बाद फिर मैंने बोला, से सपोज आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि वरद के पास ये 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है। देखिए ये 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, किसके पास है जी, वरद के पास है क्या, किसने एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, शिवाजी ने एक्सेप्ट करके दिया हुआ है क्या, ये इसने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, बराबर है ना। अब बैंक ने इसको कैश दी, बट मैंने आपको बोला कि बैंक कैश पूरी देंगी क्या, नहीं। से सपोज बैंक ने इसको कैश दी 49,000 पकड़ते अपन, बराबर है ना, वो प्रॉब्लम में दिया रहता कि कितना डिस्काउंट कटेगा, ठीक है। से सपोज मैंने बोला कि बैंक ने, हमने बोला कि बैंक ने डिस्काउंट कैसा कट किया, बैंक ने 10% या 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स, ये हिसाब से बैंक ने क्या किया जी, उस पे से इंटरेस्ट काटा या डिस्काउंट काटा बोलते आप। तो देखिए 50,000 पर 12% से 2 महीने का डिस्काउंट, तो ये 12 गए, ये 12 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, बोल तो बैंक ने कितने रुपए कट कर लिए जी, 1,000 रुपए कट कर लिए क्या, समझ में आ रहा है क्या कैसा डिस्काउंट निकाला जाता है, बराबर है क्या। 1,000 रुपए आया, ये समझ में आया कैसा, ये समझ में आ गया क्या कैसा कट किया मैंने क्या किया, 50,000 है, बैंक ने बोला भाई 12% का इंटरेस्ट है हमारा पर एनम का, महीने का नहीं है, कितने दिन का है, पर एनम, पर एनम बोल तो पूरे साल भर का है, 12% साल का, बोल तो महीने का 1% पड़ा क्या, देखिए बोला
तो हमने क्या किया 50,000 इंटू 12%, बराबर है ना, 12% बोल तो 12/100 किया, इंटू 2/12 किया। सर 2/12 क्यों किया? 2 महीने का है। अगर आपने को 1 महीने का बोलता तो अपन 1 महीना करते, 3 महीने का बिल होता तो 3 महीना। वो प्रॉब्लम में प्रिसाइजली क्या ला रहता, कितना पीरियड का डिस्काउंट कटने वाला है, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या करे, ऐसा करके कितने रुपए कट कर लिए, 1,000 रुपए कट कर लिए। और बैंक ने हमारे को कैश दी, बैंक ने हमारे को कैश दी, कितने रुपए कैश दी, 49,000 रुपीज कैश दी। क्या 49,000 रुपीज कैश दी, ठीक है। और 1,000 रुपए बैंक ने कट किए। वो बैंक जो कट करती है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, क्योंकि हम बिल डिस्काउंट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डिस्काउंट चार्जेस या डिस्काउंट अकाउंट। ये कितने रुपए बैंक ने डिस्काउंट कट किया जी, 1,000 रुपए कट किया। क्या तो बिल गया आप कन से, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये ड्रावर है। अब हम डीप उतर रहे हैं, प्रॉब्लम अब थोड़े थोड़े चैलेंजिंग होते जाने वाले, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है। देखिए वरद के पास बिल है, वरद को पैसों की जरूरत है। वरद ने सोचा यार इसको उसको मांगने के बजाय अपने पास 50,000 का बिल है, वो गया उसके बैंक के पास जहां उसका रेगुलर अकाउंट है, और बैंक मैनेजर को बोला सर ये हमारे पास, मेरे को पैसों की जरूरत है, तो ये मेरे पास बिल है, आपको खरीदते क्या? तो बैंक वाले ने बोला हाँ वो खरीदने को रेडी है। बट बैंक वालों ने एक ही पूछे उसको, भाई ये बिल किसका है? शिवाजी का है। कल अगर ड्यू डेट पर शिवाजी ने पैसे नहीं दिए तो बैंक तो वो एश्योरेंस चाहेंगे ना, विचार करना कि नहीं करना। से सपोज मैंने बोला कि तुम्हारे को किसी से पैसे आने, बरोबर है ना, तुम्हारे को किसी से पैसे आने, ठीक है, तुमने उसका से बिल लिया है, तुम मेरे को ला कर दे रहे, तो मेरा पहला सवाल क्या रहेगा, भाई उन्होंने पैसे नहीं दे तो क्या, बरोबर है। वैसे ही बैंक ने वरद को सवाल पूछा कि अगर शिवाजी ने पैसे नहीं दिया तो क्या? वरद बोला साहब घबराने का क्या है, मेरा बैंक अकाउंट आपके पास है, अगर उसने पैसे नहीं दिया तो मेरे अकाउंट से कट कर लेना आप, बराबर है ना। सर अकाउंट में पैसे नहीं रहे तो ऐसे बुकड़ों के अकाउंट खाते नहीं मेंटेन करते बैंक, बराबर है। बैंक में उतना आपका वर्थ होना चाहिए, बैंक में उतने आपका रेपो होना चाहिए। तो बैंक को आपने प्रॉमिस क्या किया, साहब उसने अगर नहीं दिया, बराबर है, 2 महीने के बाद, तो हम तो है ना आपके अकाउंट होल्डर है, तो आप हमारे अकाउंट से कट कर लेना। तो बैंक बोली ठीक है। बैंक ने 50,000 रुपए का बिल लिया और उसके बदले में कैश दी। बट बैंक ने 50,000 रुपए का बिल लिया, कैश पूरी 50,000 दी क्या? नहीं। कितने रुपए कैश दी? 49,000 कैश दी। और 1,000 रुपए बैंक ने क्या कट कर दिया जी? डिस्काउंट कट कर दिया। ये समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है क्या मेरा सवाल है आपको? अभी देखिए पिक्चर में कौन कौन है, वरद और बैंक ही है। अभी शिवाजी पिक्चर में नहीं है, शिवाजी का कोई लेना देना भी नहीं है, बरोबर है। तो अब मेरा सवाल है वरद के पास से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल गया, अपन उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल गया। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, ये बिल्स रिसीवेबल है, अपन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते, बट इसके भाषा में उसको क्या बोला जाएगा जी? बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। क्या तो क्या गया? बिल्स रिसीवेबल गया। कितने रुपए का गया? 50,000 रुपए का। तो बिल्स रिसीवेबल आया था तब हमने बोले थे बिल्स रिसीवेबल असेट कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल गोइंग अप रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो ये पक्का है कि बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। अब उसके बदले में क्या आया देखो, कितनी आई? पहले तो कैश कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बट बिल्स रिसीवेबल गया है 50,000 का, क्रेडिट हुआ है 50,000 का, और डेबिट हो रहा है 49,000 का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 1,000 रुपए डिस्काउंट कटा। अब 1,000 रुपए कम मिले, कम मिले बोले तो हमारा इनकम हुआ है कि गेन हुआ है? लॉस हुआ है, एक्सपेंसेस हुए। लॉस नहीं बोल सकते, एक्सपेंसेस हमने खुद छोड़े, बराबर है। तो एक्सपेंसेस है तो कौन से अकाउंट का रूल है बताओ? नॉमिनल अकाउंट से डेबिट एक्सपेंसेस लॉस है। तो चलो अब कौन मेरे को उसकी एंट्री बता सकता है, देखते हैं। मैंने आपको पूरा क्लियर किया। सोचिए क्या आई आपके पास? क्या आई आपके पास? कैश है। तो क्या करना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट है, बराबर है। डेट बाद में डालेंगे। यहां लिखा मैंने पहले
कैश अकाउंट डेबिट कितना है कर दिया, 49,000 कर दिया क्या, बराबर है। फिर किया डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया था, 50,000 का गया था क्या, नरेशन लिखा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड for 2 months at 12% पर एनम, बराबर है। अपन ने बिल एक्सेप्ट किया था 20 तारीख को, दूसरे दिन जाके डिस्काउंट किया, तो मैंने डेट डाला 21 जनवरी 2026। देखिए फिर से एक बार समझ कर लीजिए, बिल कौन से तारीख को निकाले थे, देखो 20 तारीख को निकाले, 21 तारीख को भेज दिए, दूसरे दिन जाके भेज दिया, ठीक है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, पूरा ध्यान इधर, अभी लिखो मत। देखिए क्या गया, बिल्स रिसीवेबल गया, तो बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट, रियल अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, what is coming in, cash coming in, real account debit, all expenses and the debit what comes in, और फिर 1,000 रुपए का डिस्काउंट कटा, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया क्या, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये क्लियर हो गया, चलो लिखो एंट्री, राइट डाउन एंट्री, पहले ऊपर वाला ले लो। कोई एंट्री नहीं समझ में आई, मैं डेली बेसिस पर लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे वो लेक्चर्स अवेलेबल है, देखो समझो, कोई दिक्कत आई तो मेरे को वापस पूछ भी सकते हो, शर्माने का नहीं, डरने का नहीं। बताता हूँ।
क्लियर हो रहा है क्या? देखिए एंट्री करे हमने कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री करे हमने कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट, discount expenses nominal account debit, bills receivable going out real account credit। जिसको जर्नल आया, एनालिसिस आया, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी चैप्टर है। हो गया? क्लियर है? कर दिए एंट्री। नोटबुक में क्या लिख रही? हो गया? डन? क्लियर? कोई डाउट? चलो अब हम गए शिवाजी के पास। शिवाजी को बोला भाई तू क्या एंट्री करेगा? शिवाजी क्या एंट्री करेगा? शिवाजी देख रहा है क्या हुआ। सो हमने बोला, शिवाजी ने बोला क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। हमने बोले अरे उसने बिल्कुल ले जाके बैंक को भेज दिया। अब शिवाजी की एंट्री करेगा। हाँ तो एंट्री क्या करेगा? पहले थी वो बोले तो आओ बाबा, मेरा सवाल है बैंक गई क्या उसके दरवाजे पे? कब जाने वाली है? हाँ 2 महीने के बाद जाने वाली है ना। तो आज इसने इसको बेचा होगा, फाड़ के फेंका होगा, कुछ भी किया होगा, अपना कुछ भी लेना देना शिवाजी का। जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक कुछ भी लेना देना। वो कब वो जागेगा? जिस दिन ड्यू डेट आएंगी तब तक वरद वो बिल को लेकर गांव गांव घुमा क्या, बेचा क्या, हाथ में लेके झंडा बना के घुमा क्या, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कब जागेंगे? ड्यू डेट को। तब तक उसने बैंक को बेचा क्या, उसने इंडोर्स किया क्या, कुछ भी किया क्या, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो इसके बुक्स में नो एंट्री। कई को करने का अभी आई ची नहीं ड्यू डेट। आई क्या ड्यू डेट? हाँ नहीं आई तो नहीं करने का। क्या लिखने का? नो एंट्री लिखना वहां, नो एंट्री बोल के कॉलम दिया है ना मैंने, वहां लिखने का नो एंट्री। जानबूझ के दिया, वो समझना भूल के दिए वाला। नहीं तो उसने एंट्री कर दिया ना, बिल्स पेबल टू बैंक, एंट्री करने की चीज नहीं। ड्यू डेट नहीं आया तब तक अपना कोई संबंध नाही आहे. उगी गाया करायची नाही, सोयरीक झाली आता कधी काम केलं अजून सोयरीकच झाली, थांबा अजून वेळ आहे. कळलं का? क्लियर हो गया क्या? चलो वेरी गुड. तो अभी जब तक ड्यू डेट नहीं आती हमारा कोई भी संबंध नहीं है. अब मेरा सवाल, अब पेई कौन है? पेई कौन है? शिवाजी जो आएंगे पैसे, मैंने क्या बोला था? पे इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल. तो पैसे मांगने कौन जाने वाला है? तो पेई कौन हो गया? समझ में आ गया क्या? पेई चेंज हो गया. पहले केस में वरद ही ड्रावर था, वरद ही पेई था क्योंकि बिल उसने रिटेन किया था. अब वरद ड्रावर है, बैंक पेई है. बैंक पेई क्यों है? क्योंकि बैंक पैसे मांगने जाने वाले. ये क्लियर हो गया. उसके बाद जाकर नोट्स में देखो अपन ने डिस्काउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है. व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? चलो व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? क्या लिखा है? इनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट बाय सेलिंग इट टू द बैंक इज नोन एज बिल.
क्या बोला था फिर से एक बार, encashment of the bill before due date by selling it to the bank is known as of the bill। बोला था क्या, याद आ रहा है क्या? तो इनकैशमेंट का मतलब क्या हुआ? इनकैशमेंट का मतलब क्या हुआ? ड्यू डेट के पहले उसकी इनकैश कर लेना, उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना। ये डन हो गया, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अब ड्यू डेट की बात करते हैं। अब ड्यू डेट पर आया, अब कौन किसके पास पैसे मांगने जाने वाला है? बैंक शिवाजी के पास पैसे मांगने जाने वाली है। बैंक गई, शिवाजी को बिल्स रिसीवेबल दिया, और शिवाजी ने इसको बैंक को, देखो इसने इसको बिल दे दिया और इसको कैश मिल गई। कितने रुपए मिली? 49,000 की 50,000? 50,000। सर दिए तो 49 थे ना। अरे 1,000 रुपए का डिस्काउंट कटा था ना, वो बिल पे तो 50,000 लिखे, तो बिल देंगे तो 50,000 रुपए लेंगे। हाँ तो चलो अब तुम वरद है, अब तुम देख रहे, बैंक ने बिल रिसीवेबल दिया और कैश लिया, तो तुम क्या एंट्री करोगे बताओ? क्यों नो एंट्री? पहले पैसे मिल गए, कोई संबंध अगर उसने नहीं दिया होता तो होता, बराबर है? तो यहां लिखा नो एंट्री। यहां लिखा नो एंट्री। ऐसा फटाफट कंसेप्ट पकड़ेंगे तो वो इजी समझ में आएगा। नो एंट्री है ना, क्यों? अगर उसने पैसे नहीं दिया होता तो अपन देखते। वैसे भी अपने पास देखो, पूरा ध्यान इधर, पहले अपन ने शिवाजी का अकाउंट ओपन किए थे, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स करके, फिर शिवाजी का अकाउंट बंद किया था बिल्स रिसीवेबल टू शिवाजी करके, तो शिवाजी के क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल लिख दिया था। बाद में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन हुआ था, तो हमने बिल्स रिसीवेबल एंट्री क्या करे? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश के डेबिट में बिल्स रिसीवेबल का नाम, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में कैश का नाम, फिर डिस्काउंट के डेबिट में बिल्स रिसीवेबल का नाम, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में डिस्काउंट का नाम। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बंद हो गया था कि अपने पास देखो, तो अब अपने पास कुछ बचा ही नहीं है, बराबर है ना? अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो अपन जागे होते, बट उसने पैसे दे दिए, अपन बोलते बहुत अच्छा हुआ रे, झंझट खत्म है, पैसे मिल गए ना बैंक को, बराबर है ना? बढ़िया, ताली बजाओ, काम खत्म, एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ शिवाजी के पास। शिवाजी बोलेगा शिवाजी को क्या मिला और शिवाजी ने क्या दिया। मिला, गई। अब एक बात ध्यान में रखो, शिवाजी के दरवाजे पे कोई भी आओ, चाहे वो ड्राइवर आओ, चाहे वो पेई आओ, चाहे वो इंडोर्सी आओ, चाहे वो बिल फॉर कलेक्शन आओ, उन्होंने बोलता मेरे को बिल्स पेएबल मिला, मैंने कैश दिया। वो हर केस में अगर ऑनर है तो वो हर केस में एंट्री क्या करेगा जी? सेम करेगा, क्योंकि वो बोलेगा बिल्स पेएबल कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है ना? वो ज्यादा दूसरा दिमाग लगाएगा नहीं। तो अपनी ड्यू डेट क्या थी देखो, पीछे जाकर बोलो मेरे को, क्या ड्यू डेट आई थी? हाँ 25 में आया, 23 में आया होगा कि 24 में आया था? अरे ऑनर की डेट देखो रे, मार्च आएंगे। हाँ 23 मार्च 2026 ड्यू डेट पे आएंगे। बराबर है ना? तो एंट्री करा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जी? 50,000। 50,000 नरेशन लिखा, बीइंग बिल पेड। अपना बस इतना ही काम है। अपने पास बैंक आओ कि कोई भी आओ, अपन बोलेंगे बिल्स पेएबल आया, कैश गई, डेबिट व्हाट कम्स इन।
से एंट्री खत्म हो गई। ये क्लियर पक्का दिमाग में रखने का। जिस दिन डिस्काउंट हुआ उस दिन ड्रावर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉइंग कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक ड्रॉइंग का कोई संबंध नहीं है। अब ड्यू डेट की बात आई, हमने बोला भरत को अरे उसने बिल पेबल दिया और तेरा बिल रिसीवेबल बैंक वालों ने दे दिया और बैंक वालों को पैसे मिल गए, तो हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब शिवाजी के पास गए तो शिवाजी बोला जी मेरे को बिल्स पेबल मिला और मेरे से कैश गई, तो उसने एंट्री किया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इज इट ओके विथ यू? हाँ चलिए अब आ जाइए नीचे। उसका कोई प्रॉब्लम है क्या डिस्काउंटिंग का? वो छोड़ दे, नोटिंग चार्जेस का बाद में समझाऊंगा, पॉइंट इट विल कंफ्यूज यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। देखिए अब क्या बोल रहा है, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे, अभी कुछ मत लिखिए, पहले समझ कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, अजिंक्य ओज ₹45,000 टू अश्विन। ओज का मतलब होता है देना बाकी है, लिया देना बाकी है या देना है। ओज का मतलब लिखिए देना है, लिखो जनाब, ओज का मतलब लिखो वहां, ओज OWES, ओज म्हणजे त्याचं देणं आहे। अजिंक्यने, हाँ इतने इंग्लिश अपने को आना चाहिए, बरोबर है ना? हाँ ध्यान दीजिए इधर, पूरा ध्यान इधर। अजिंक्य ने अश्विन के 45,000 रुपए देना है। सर कई के देना है? वो पीछे कई के भी देना होगा, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को इतना बोला है कि 45,000 रुपए देना है। पीछे माल बेचा होगा, उसके 45,000 रुपए आने होंगे, वो एंट्री अपने को करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोल रहा, ऑन 12th July 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस्ड चेक ऑफ 15,000 फ्रॉम अजिंक्य एंड a balance for the balance ₹30,000 अजिंक्य accepted a bill for 3 months। देखो पूरा ध्यान इधर, ये अश्विन है, पूरा ध्यान इधर। पिंक शर्ट इकडे लक्ष दे, इकडे लक्ष दे, बरोबर है? हाँ ध्यान दो, ये अश्विन है, ध्यान दीजिए। और इधर दूसरे का नाम क्या है? अजिंक्य, जो कभी जींक नहीं सकता, नहीं जिसको कोई जीत नहीं सकता। लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। अब ये अश्विन ने इसको पीछे माल बेचा था, उसके 45,000 रुपए आना था, तो अश्विन ने बोला भाई पैसे निकाल। तो अजिंक्य ने क्या किया, देखिए अजिंक्य ने इसको 2 चीजें दी है। कौन सी 2 चीजें दी है सर? पहले तो इसने क्या किया है, देखिए पहले तो इसने एक चेक दिया है ₹15,000 का, 15,000 रुपए का चेक दिया है। 45,000 रुपए आना था, 15,000 रुपए का चेक दिया है। और एक बिल दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है रहे वाले 30,000 रुपए का। 2 चीजें दी है। देखिए हर प्रॉब्लम में पूरे अमाउंट का बिल निकलना जरूरी नहीं है, तो इसने 2 चीजें दी है, एक 30,000 रुपए का बिल और एक 15,000 रुपए का चेक। ठीक है, तो अब अश्विन को 2 चीजें मिली है, पहला चेक 15,000 रुपए का, दूसरा बिल्स रिसीवेबल 30,000 रुपए का, बराबर है ना? अब चेक मिला है,
11वीं के जर्नल एंट्रीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बताता हूं मैं, हर बार बोलता हूं कि 11वीं में जर्नल बहुत अच्छे होना। अब मेरे को बताओ, अश्विन को अजिंक्य से 15,000 रुपए का चेक मिला है, तो अब अश्विन अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? वो चेक आप कहां डिपॉजिट करने वाले? वो पैसे किसको मिलने वाले? बैंक को मिलने वाले। तो अपन किसको डेबिट करेंगे? बैंक रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बरोबर है। और किसने दिया वो चेक? अजिंक्य गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, बरोबर है। तो बैंक रिसीवर है तो डेबिट हुआ, अजिंक्य गिवर है तो क्रेडिट हुआ, हाँ या ना? ये क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया क्या? अभी कुछ भी मत करो, पहले समझ कर लो। मैंने एंट्री करी 12 जुलाई को, 12/7/2019 को एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए जी? 15,000। अभी कुछ भी मत करो, पहले लिखो मत, लिखे तो गलत हो जाएगा। मैं वो एंट्री को मिटाने वाला हूं बाद में, बरोबर है ना? टू अजिंक्य अकाउंट, कितने रुपए जी? 15,000 करेंगे क्या? अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बाद में, ठीक है। अब आ जाते हैं अजिंक्य के पास। अजिंक्य ने बोला देखो जी, मैंने अश्विन को चेक दिया और मेरी बैंक पैसे देने वाली है, मैं तो नहीं देने वाला हूं, मेरे बैंक में जमा है, और जब चेक मेरे बैंक में आएगा तो मेरे बैंक पैसे दे देंगे, बराबर है ना? तो अब हु इज रिसीवर एंड हु इज गिवर? अश्विन इज रिसीवर, बराबर है ना? अश्विन को मिला और वो पैसे कौन देने वाली है जी? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसने एंट्री किया 12/7/19 को, अश्विन अकाउंट डेबिटेड, अश्विन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए जी? 15,000। 15,000 ये कर दिया क्या? देखो पहला पार्ट क्लियर हुआ क्या? 15,000 का चेक मिला, पूरा ध्यान इधर। अश्विन ने बोला बैंक रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट। चेक अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेक बोले कि दिमाग में बत्ती जलना, ये बैंक है, तो हमने बोला पैसा बैंक में जमा होने वाला है, तो हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अजिंक्य अकाउंट, अजिंक्य गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। तो अश्विन ने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अजिंक्य अकाउंट। अब अजिंक्य के पास गया तो अजिंक्य ने बोला मैंने चेक अश्विन को दिया, तो अश्विन रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बराबर है। और पैसे कौन देने वाली है? बैंक गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। तो देखो मैंने ये पार्ट कंप्लीट किया क्या? ये पार्ट कंप्लीट हुआ क्या? देखो ये पार्ट कंप्लीट हुआ क्या? देखो अब उसको बोला बाकी के पैसे, तो उन्होंने बोला भाई मैं देता। कितने महीने के बाद देता बोला? उसने बोला 3 महीने के बाद देता। तो इसने निकाला कागज, बरोबर है ना? कागज पर लिखा 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय फादर a sum of rupees 30,000 only for value received। और उसने एक्सेप्ट करके दे दिया, बराबर है? एक्सेप्ट करके दे दिया। तो अब देखो अब क्या मिला? दूसरी चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज को अपन क्या बोलते? बिल्स रिसीवेबल बोलते। क्या अपन ने बोला? बिल्स रिसीवेबल कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। और दिया किसने? दिया किसने? और अजिंक्य गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो अब ये उसी तारीख को देखो उसने और एक एंट्री किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड
ये रोज कर रहे हैं ना अपन एंट्री। रुको रुको, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट, कितने रुपए जी? 30,000। 30,000 सही है। अब इसके पास आए, इसके पास अजिंक्य के पास आए। अजिंक्य को बोला तू क्या एंट्री करेगा, तो अजिंक्य क्या एंट्री करेगा बताओ? बिल्स पेबल आ रहा कि जा रहा? जा रहा है ना, तो डेबिट कैसा कर रहे हो? हाँ, तो किसको मिल रहा है देखो? अश्विन को। और जा क्या रहा है? तो एंट्री क्या करेंगे? अश्विन अकाउंट डेबिटेड टू, करेंगे ना? अश्विन अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री किया अश्विन अकाउंट डेबिट, अश्विन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये क्लियर हो गया क्या? देखिए, ये रोज आप एंट्री कर रहे हो, भूलो मत। 30,000, 30,000, ये क्लियर हो गया क्या? इसने बोला अश्विन रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए, ये दो एंट्री में, इधर के बुक्स में दो एंट्री में कॉमन कौन है? अजिंक्य कॉमन है क्या? अजिंक्य कॉमन है क्या? हाँ या ना? आता नहीं नंतर, बरोबर है ना? कॉमन कौन है मेरे को बताओ? अजिंक्य कॉमन है क्या? हाँ या ना? बरोबर है ना? तो मैंने क्या किया, ये अजिंक्य को यहां से उड़ाया, ये अजिंक्य को यहां से कट कर दिया, और यहां अजिंक्य को 45,000 कर दिया, तो जमता क्या जी? ये 45,000 कर दिया और ये 15,000 उड़ा दिया, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। जमता क्या? दोनों की एक साथ एंट्री कर सकते क्या? दो एंट्री करने के बजाय एक एंट्री हो सकती क्या? आया ना? तो यहां पर एंट्री किया, देखो इसको ऊपर ले जा सकता क्या? देखता मैं, अरे वेरी गुड। क्या हो गया क्या? दम लगाओ, ऐसे एंट्री कर सकते क्या? देखो, तो आप अलग अलग दो एंट्री करें तो भी मार्क मिलेंगे, आप एक एंट्री करें तो भी मार्क मिलेंगे। आप अपन 11वीं में, अब अपन बड़े हो गए, 12वीं में आ गए, तो थोड़ी एंट्री भी अपनी अपडेट होनी चाहिए। क्लियर है क्या? डन, ठीक है। अब इधर देखो, दोनों में कॉमन कौन है? तो ये अश्विन यहां से उड़ा दिया, बराबर है ना? ये अश्विन को यहां से कम किया और यहां अश्विन को 45,000 कर दिया, यहाँ अश्विन को 45,000 कर दिया, तो जमेगा क्या? ठीक है। और ये बिल्स पेएबल को लेकर गया ऊपर, फिर से जादू किया, हो गया क्या? जम गया। यहाँ नरेशन लिखा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या बीइंग चेक रिसीव्ड and 3 months bill drawn for balance, क्या लिख दिया? फॉर बैलेंस। जम गया क्या जी? जम गई क्या एंट्री? क्लियर? चलो लिखो एंट्री।
Statement being check issued and accepted 3 months bill for balance समझा क्या? क्लियर? आप दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, मैं कहीं पर भी इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ एक एंट्री करने को, बट दो दो एंट्री करने में चुप 2 बार नरेशन लिखो, 2 बार एंट्री करो, टाइम पास होगा। तो एंट्री की उसके बाद आपको कॉमन जो है तो ऐसे डायरेक्टली कैसे कर सकते? नहीं करने का पहले अंडरस्टैंड करने का, दोनों एक एंट्री करना है। अभी मैं समझाने को 2 अलग अलग एंट्री करके कट करके बताया, नहीं तो मैं तो एक ही एंट्री करूंगा। तो हम कैसे समझें? पढ़ने का ना, पढ़े तो समझ में आता ना, वहाँ क्लियर लिखा है 15,000 का चेक है और 30,000 का बिल है, तो 2 चीजें आ रही ना, तो कंबाइन करके एंट्री करो। कैसा अपन नहीं करते थे क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर, तो एक ही एंट्री में नहीं लिखते थे क्या? कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, करते नहीं थे क्या? दोनों का डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख देते थे टोटल करके। चलो करो जल्दी जल्दी एंट्री, इज रनिंग फास्ट। एब्सेंट कौन कौन है? बिलोनी एब्सेंट है, अंशु एब्सेंट है, और के साथ जोगदंड एब्सेंट 3। इधर कौन एब्सेंट है? नई लड़कियां आने वाली थी, जमलो का एक घंटा 9 मिनट 1.25 में ये करके देखने का, वो प्रॉब्लम खत्म हुई से मैं कह सकूँ, ये तो नहीं चलेगा, वो तो चलेगा उतनी देर। सही है, डन। हाँ चलिए, अब क्या बोल रहा है देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। अजिंक्य एक्सेप्टेड फॉर 3, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट 15% पर एनम ऑन द सेम डे। अब देखो ध्यान दो, अब अश्विन के पास जो बिल है, ये चेक का मसला खत्म हो गया, बरोबर है ना? अब अश्विन गया और अश्विन ने ये बिल ले जाकर बेचा, ये बिल ले जाकर बेचा बैंक को, ये बैंक आ गई, तो बैंक को इसने कितने रुपए का बिल बेचा? बिल रिसीवेबल कितने रुपए का था? 30,000 रुपए का। बिल रिसीवेबल कितने का था? 30,000 का था नहीं। अब देखो, ये 30,000 रुपए पर डिस्काउंट कितना कटा बोला है? ये 30,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12 होगा क्या?
डिस्काउंट निकालने में बच्चे हरदम गलती करते हैं। दुर्घटना से देर बनी, थोड़ा 2-5 सेकंड 10 सेकंड इधर उधर हुए तो कुछ नहीं होता, बिगड़ता नहीं, बट सही करने का। बच्चे क्या करते, ये 3/12 करते ही नहीं, साल भर का डिस्काउंट मारते, वो गलत है। बराबर है ना। बहुत काम एंड क्वाइट माइंड से पेपर छुड़ाने का। ठीक है, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 3 1 3, 3 चौक 12। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 75 आता क्या? 300 के आधे 150, 150 के आधे 75। फटाफट चालायला पाहिजे। समझ में आ गया क्या? नहीं तो 300 डिवाइडेड बाय 4 करके बैठे तो हो गया। तो ये कितना आया? 75। अब 75 इंटू 15, ये देखो 15 5 75 उरले 7। 15 से डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 5 75 उरले किती? 7। 15 7 15 5 75, 15 सकी 90, 15 7 500 धरूचे, 500 धरूचे बोलतो 105, 105 और 7 112 हुए क्या? तो ये हो गए, इतना डिस्काउंट कटा। समझा क्या? तुम्हारे को अगर वैसा नहीं जमता तो तुम अपनी गावरान पद्धत लगाओ। 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, ये 375। अब 5 1 5, 7 1 7, ये 5, ये 12, ये 10 और 1 11, उतना ही है ना। ठीक है, तो लीजिए अब 1125 रुपए का डिस्काउंट कटा। 1125 रुपए का डिस्काउंट कटा, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, 1125 रुपए का डिस्काउंट कटा है। तो इसका मतलब हमारे को कैश कितनी मिली है? ये देखो, ये देखो, 30,000 में से 1,000 गया तो 29,000, 29,000 में से 100 गए तो 28,900, 28,009 में से 25 रुपए गए तो 28,775 होंगे क्या? नहीं, 875 होंगे, 875 होंगे ना। तो कितने हो गए? जाऊ दे रे, हाँ रुको रुको अम्मा रुको। 30,000 माइनस, तुम्हारे चक्कर में मेरी भी वजह बाकी गलत हो रही है ना। 5 7 8 8 2 तो 28,875 रुपए आए, बराबर है ना। और डिस्काउंट कटा 1125 रुपए का, तो ये कैश है, ये डिस्काउंट है। ये क्लियर हो गया क्या? पहले देखिए, वेदर इट इज ओके विथ यू। घर पे जाने के घाई में बोलो मत, हाँ क्या? हाँ लिखो, लिख लो, अब इधर लिखो, हमारे को वर्किंग बनाना है तो लिखो, नहीं तो इतना 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 डिस्काउंट, इतना इतना डिस्काउंट भी अगर लिख लिए तो भी जमता। लिखो फटाफट। एंट्री करेंगे, देखो कैश आई 28,875, डिस्काउंट कटा 1125, कौन से तारीख को? सेम डेट को, 12/7/2019 को। तो चलिए, कैश कमिंग इन, रियल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट, रियल अकाउंट क्रेडिट। तो अभी देखो तुमने एंट्री करे वाली, देखो पीछे जाके वो नोट्स में देखो अपने एंट्री क्या करे थे, अमाउंट रिसीवेबल की एंट्री क्या करे थे, बताओ डिस्काउंट पे। बोलो बोलो सब लोग बोलो, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो एंट्री करे कैश अकाउंट डेबिट,
discount account debit to bills receivable account being bill discounted for 3 months at 15% per annum. अमाउंट है 28,875, 1125 और इधर लिखे 30,000। सही है, जम गया। डिस्काउंट निकालते आना, डिस्काउंट की एंट्री को 1.5 मार्क रहता। अगर डिस्काउंट गलत हुआ तो एंट्री के मार्क 0 हो जाते। सर मैंने एंट्री बरोबर की, अमाउंट गलत हो गई ना, मार्क 0 है। अमाउंट सही है, एंट्री गलत है तो भी मार्क 0 है। दोनों भी सेम होना, अमाउंट और एंट्री दोनों सेम होना। नहीं तो तुम एंट्री सही कर रहे हैं, अमाउंट कुछ की कुछ भी लिख रहे तो भी मार्क 0 होते। क्लियर है? क्योंकि अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अमाउंट बरोबर लिखे ना, एंट्री गलत है, तो कोई भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते क्या? समझा क्या? तो दोनों सही सही हो। क्लियर? अब इधर क्या एंट्री करेंगे इसके बुक्स में? हाँ बोलो ना भाई। नो एंट्री। नो एंट्री लिख दो वहां, एक लाइन। नहीं हुआ। ड्यू डेट चलो। अब मेरा सवाल, ड्यू डेट को कौन पैसे मांगने जाएगा? बैंक जाएंगी। बोल तो पेई कौन हो गई? बैंक हो गई। अब बैंक पैसे मांगने गई, अजिंक्य ने पैसे दे दिया, बरोबर है ना? तो अब ये क्या एंट्री करेगा? अनिकेत। अश्विन एंट्री क्या करेगा? अश्विन नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बिल पे हो गया, अपना कोई संबंध नहीं है। पहले ड्यू डेट निकालो, 3 महीने की निकालो। 12/7, 12/8, 12/9, 12/10। बोल तो 15/10 आई क्या डेट? 3 दिन ऐड करके 15/10 आई ना, तो 15/10 को 15/10/19 को। चलो बोलो एंट्री, बोलो अभी आपने एंट्री करे वाली, बोलो। देखो ना एंट्री करे थे, अभी आपने जाकर एंट्री देखो। देखो वो नोट्स में, अपने कार्टून के नोट्स में देखो। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिल बैंक में भी जा सकता है। तो एंट्री करी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना रुपया? कितना रुपया? 30,000। 30,000 अपने को तो 30 पेड करना है ना। पेइंग बिल समझा क्या? कंसेप्ट क्लियर? हाँ चलो अब होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सानी सोल्ड गुड्स टू मानी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। तुम्हारो फर्स्ट होमवर्क विल बी चेक्ड एंड देन प्रॉब्लम विल
नेक्स्ट प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. कल शनिवार आहे ना. सुनो मेरे ऐका माझी गोष्ट. इसको पहिले